दोस्तों हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाकर लाता हूँ। ऐसे में आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास में दोस्तों 29 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथ में हम कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऑप्शन उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कर्क रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। पहला में है सामाजिक समरसत्ता का विकास करना, दूसरा में है सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, तीसरा में है सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना और चौथा में है उपरोक्त सभी। तो इसमें से इसका आंसर चौथा नंबर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, तीसरा है समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे और चौथा ऑप्शन है समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे में आपको क्या करना है, इसके नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाना है, जो पॉजिटिव कह रहा है ना उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चौथे नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल संग्रह से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है। तो इसके बारे में आपको हम बता दें कि नीरू मीरू कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है और ये 1 मई 2000 ईस्वी से ये आंध्र प्रदेश में लागू है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आगे क्या है, वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है। तो जापान, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। करेक्ट आंसर इसका सिंगापुर होगा। दोस्तों अगर आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं तो सिंगापुर एशिया का सबसे खूबसूरत देश है और ये आसियान का संस्थापक सदस्य भी है। चलिए आगे है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है। पहला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो हवा का जो रुख है, ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं जो हमारे देश में चलती है वो इसका पहला नंबर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से चल कर के उत्तर पूर्व तक तरफ जाती है। ठीक है, तो ये आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे थोड़ा डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए। ए में है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, दूसरा सामाजिक कुरीतियों को निदान का ज्ञान, तीसरा नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, चौथा है संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपयुक्त प्रकार का ज्ञान। ठीक है, तो सही राइट आंसर जो इसका होगा वो चौथे नंबर का होगा, संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपयुक्त सभी प्रकार का ज्ञान, यानी कि बच्चों को जो है सभी प्रकार का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, चौथे हो जाएंगे। अगला है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। ठीक है, तट, प्रायद्वीप, द्वीप और डेल्टा। तो देखिए तट जो होता है तो एक साइड से एक तरफ से ही घिरा होता है। प्रायद्वीप की बात करें तो ये तीनों तरफ से घिरा होता है। भारत को एक प्रायद्वीपीय देश राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत तीनों तरफ से जल से घिरा है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरे तरफ आप नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर है और इधर पूर्व तरफ आ जाइएगा तो बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये 3 तरफ से घिरे हुए स्थल को हम प्रायद्वीप कहेंगे। चलिए आगे है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये फंडामेंटल राइट्स है दोस्त, अस्पृश्यता छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है और पूरी तरह से इस आर्टिकल में
के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, अब आसियान का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? सबसे पहले आसियान के बारे में बता देते हैं आपको। तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। 5 इसके संस्थापक देश थे। इसका पूरा नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है। तो इसका जो सदस्य कौन नहीं है? 5 देश इसको शुरू किया था, फिलहाल 10 देश इसमें है और 2 पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो इंडोनेशिया था इसमें, दक्षिण कोरिया नहीं था। दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा, बाकी सब है, सिंगापुर है, फिलीपींस है ना। अगला है, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अतारांकित प्रश्न और दूसरा है तारांकित प्रश्न, और तीसरा में है दोनों और चौथा में सभी। ठीक है, तो चौथा तीसरा एक ही बात हुआ। सही आंसर इसका तीसरा होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अतारांकित प्रश्न किसको बोलते हैं। अतारांकित प्रश्न उसको बोलते हैं जिसको मतलब जिसमें सदस्य लोग लिखित रूप से अगर जवाब चाहेंगे तो अतारांकित कहते हैं। तारांकित में मौखिक जवाब उनको चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे संसद का जो संसद सत्र चलता है उसके तहत है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैयतवाड़ी, काश्तकारी, महलबाड़ी और इस्तमरारी। ठीक है, इस्तमरारी। तो देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था उसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, और इसी का नाम इस्तमरारी है दोस्तों। यहाँ पर ये चकमा खाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया। अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था ना, बंगाल का ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 22 मार्च 1793 को ये लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में शुरू हुआ था सबसे पहले, तो उसी का नाम है इस्तमरारी। तो कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर आंसर इसका होगा। चलिए, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? तो जानते भी हैं कि 0 डिग्री ग्रीनविच जो है 0 डिग्री देशांतर, यानी कि जहाँ से टाइम 0 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ लंदन में स्थित है, यानी इंग्लैंड में स्थित है। तो वहाँ से जो टाइम है, वहाँ का जो टाइम है, भारत का जो टाइम है, ये दोनों के टाइम में जो है 5.5 घंटा आगे है। भारत उससे 5.5 घंटा प्लस है। ठीक है, तो वहाँ अगर भारत में 8:30 बज रहे हैं तो वहाँ पर कितने बजेंगे? 5.5 घंटा इसमें माइनस कर देंगे तो 3 बजेंगे। आंसर आपका पहला होगा। चलिए, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा उभरता उद्योग है। आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। चलिए, आगे है छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, छात्रों को गृह कार्य देंगे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे, और चौथा है नवाचार संबंधी कार्य देंगे। देखिए, सृजनात्मकता, ठीक है, बच्चे मतलब कुछ बनाए, खुद से बना करके उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव जिसे उसको हम कहेंगे। तो खुद से बच्चा बनाए, तो वैसा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसे प्रोजेक्ट कार्य देंगे, कुछ प्रोजेक्ट देंगे कि देखो बाबू ये अपने से खुद से करो। ठीक है, तो तीसरे नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पहले हम आपको ये बता देते हैं, सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श है, आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। समझ गए ना? इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तीसरा नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो समताप मंडल, देखिए वायुमंडल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पीछे तरफ जाके बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपर जो है समताप मंडल आता है, और इसी मंडल में ओजोन परत है। अब ओजोन परत का काम क्या है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है ना, सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें अगर हम तक पहुंच जाए तो बहुत बीमारी हो जाएगी, कैंसर, चर्म रोग, तरह तरह का बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। इसलिए ये जो ओजोन परत है ये उसको क्या करता है? रोकता है, और हम तक जो है वो खतरनाक किरणों को नहीं आने देता है, सोख लेता है उसको।
अभी जो है ओजोन परत में सबसे ज़्यादा क्षति क्या पहुंचा रहा है जानते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। चलिए चौथे नंबर इसका आंसर होगा। आगे है लोथल था। तो ये लोथल तो आप सभी जानते हैं बंदरगाह था, ये गुजरात में पड़ता है ना। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है, व्यापारिक केंद्र था। पहला नंबर इसका आंसर होगा। आगे है पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? तो बराहमिहिर इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जाहिर सी बात है कि ज्योतिबा फुले हैं इसके सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फुले, जिनका नाम भारतीय इतिहास में बड़ा गर्व से लिया जाता है। इन्होंने शिक्षा और महिलाओं के प्रति बहुत सारा काम पहले बहुत किए हैं। चलिए निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ठीक है, तो इसमें टाटा मोटर्स, रेनबेक्सी, एशियन पेंटर्स, इसमें से कोई नहीं। तो सारी की सारी जो है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, चौथे नंबर इसका सही होगा। आगे हम बात करते हैं गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? तो मिस्र, चीनी, रोमन, यूनानी। तो इसका करेक्ट आंसर यूनानी हो जाएगा, चौथे नंबर। आगे क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था? राजपूत, चंदेल, चोल और पल्लव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहो मंदिर जो है निर्माण इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश जो है किस वंश का शासक था? तो देखिए इल्तुतमिश ऑप्शन पहले देख लीजिए, सैयद वंश, खिजली वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। इल्तुतमिश जो था कुतुब बिन ऐबक का जो दामाद था, है ना, जो 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। ये शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। बार बार पूछता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, है ना। आगे ISI चिन्ह क्या है? तो ISI चिन्ह जो है वो वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है। जैसे ज्वेलरी में क्या होता है? हॉलमार्क होता है। तो ISI देखेंगे कोई वस्तु में तो ISI का मार्का लगा रहेगा, यानी वो वस्तु ठीक ठाक है। ठीक है, जांचा परखा है। चलिए आगे, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म सम्मेलन में प्रेरणादायक भाषण दिया था? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और कैलिफोर्निया। करेक्ट आंसर इसका शिकागो होगा। काफ़ी ये तो चर्चित है, सभी लोग जानते हैं इसको। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और इसका जवाब आपको ही देना है। ठीक है, विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? इजी सवाल है, कमेंट में आप जवाब लिखेंगे। ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये थे आपको 30 प्रश्न थे इसमें, और मैंने सबके सब करवा दिया आपको, और काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।